सभी यूट्यूब साथियों को गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे क्लास 10th का ऑल फार्मूला, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस होगी। तो आज सारा जितने भी 10th मैथ्स में फार्मूला होती है मैक्सिमम को हम समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले अगर हमारे इस YouTube चैनल पे आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो देखते हैं, पहले देखते हैं रियल नंबर चैप्टर से और बहुपद से। पहला फार्मूला है भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी को लिखा जाता है a बराबर BQ प्लस R। अब शांत, यदि शांत किसको कहेंगे, यदि किसी भिन्न का हर केवल 2 और 5 से कटे, ठीक है, 2 तथा 5 से कटे या ओनली 2 और ओनली 5 से कटे तो हम उसको शांत कहते हैं। पाई क्या संख्या है, तो पाई एक अपरमेय संख्या है। मौसौ गुने लौसौ बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। HCF गुने LCM इंटू इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, 2 होता है। सम अभाज्य संख्या 2 को कहा जाता है, क्योंकि 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, इसलिए 2 को सम अभाज्य संख्या कहते हैं। संख्या 1 न तो अभाज्य है और न ही यौगिक, ठीक है। द्विघात बहुपद में अगर मूलों का योग कहेगा अल्फा प्लस बीटा तो याद रखेंगे -b/a। अगर शून्यकों का गुणनफल कहेगा यानी कि अल्फा इंटू बीटा तो कहेंगे c/a। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, -b/a। और शून्यकों का योग 2 करके क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा c/a। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा गुने गामा इक्वल टू -d/a। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है आपका, ए कोई कांस्टेंट होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला है ए कोई कांस्टेंट होगा x³ प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा x, ठीक है, इंटू अल्फा बीटा गामा। द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है, या शून्य की संख्या 2 होती है। त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। सभी संख्या जो रूट्स में हो तो उसका वर्गमूल न हो तो वह संख्या अपरमेय संख्या का होता है, ठीक है। अपरमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ के रूप में, घटाव के रूप में, गुणा के रूप में या भाग के रूप में हो तो वह संख्या अपरमेय संख्या होती है। अब नेक्स्ट चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। मान लीजिए ax प्लस by इक्वल टू cx और dx प्लस ey इक्वल टू f है। ये 2 चर वाले समीकरण का एक मान लीजिए फॉर्म है, समीकरण का रूप है। इस पर ऑब्जेक्टिव भी आती है। अगर a/d इक्वल टू नॉट इक्वल टू b/e यानी पहला देखिएगा a/d नॉट इक्वल टू b/e हो तो समीकरण अविरोधी कहलाएगा और उसमें केवल एक और एक हल होंगे तथा इसका ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा। फिर है a/d इक्वल टू b/e इक्वल टू c/f। तीनों बराबर होगा, तीनों क्या होगा, बराबर होगा, तो समीकरण क्या होगा, आश्रित कहलाएगा, आश्रित होता है। और
इसमें अनगिनत हल होता है और इसका ग्राफ क्या होता है, संपाती होता है। फिर क्या है, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड नॉट इक्वल टू थर्ड, यानी कि यह समीकरण क्या कहलाएगा, विरोधी कहेंगे और इसमें कोई हल नहीं होता है और इसका ग्राफ क्या होता है, समांतर होता है। तो इस तीनों पर क्वेश्चंस आते हैं, हर हाल में आपको एक क्वेश्चन आती है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव मूल का प्रकृति पूछता है, तो मूल के प्रकृति के लिए आपको ये 3 लॉ याद रखना पड़ेगा। b² - 4ac, b² - 4ac के हम d भी लिख सकते हैं, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। अगर d का वैल्यू 0 से 12 यानी कि प्लस में हो जाएगा ना, तो हम कहेंगे मूल वास्तविक है और असमान है, मूल वास्तविक है और असमान है। यदि d का वैल्यू 0 आ जाए तो मूल क्या कहेंगे, वास्तविक है और समान है। यदि d का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा अर्थात माइनस में आ जाएगा ना, तो मूल वास्तविक नहीं होगा। मान लीजिए ये द्विघात समीकरण का फॉर्म है, सामान्य रूप क्या है द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c = 0 को क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। और मूल निकालना होगा तो मूल के लिए फॉर्मूला है -b ± √b² - 4ac बटा में 2a। और फिर d है, d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि हो जाएगा b² - 4ac। अगर इसी चैप्टर में आपको संख्या वाले क्वेश्चंस रहते हैं तो हम इसमें ये 4 लाइन जरूर लिखेंगे। माना कि इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y और संख्या बराबर 10y + x है। और उलटने पर या बहुत जगह आपको पलटने पर रहेगा, पलटने पर प्राप्त करेंगे 10x + y। उसके बाद क्वेश्चन को डील किया जाता है। अगर भिन्न वाला क्वेश्चन होगा तो ये 3 लाइन जरूर लिखेंगे। माना कि भिन्न का अंश बराबर क्या होगा, x, हर बराबर क्या होगा, y, और भिन्न बराबर क्या होगा, xy। अगर बोट वाला क्वेश्चन होगा, नाव वाला क्वेश्चन होगा, यदि लिखेंगे जरूर, यदि शांत जल में नाव की चाल क्या लिखेंगे, x किलोमीटर/घंटा, और धारा की चाल क्या लिखेंगे, y किलोमीटर/घंटा। धारा की दिशा में नाव की चाल x + y किलोमीटर/आवर और धारा के विपरीत दिशा में x - y किलोमीटर/आवर। ये इसको याद रखेंगे। अब मेंसुरेशन का कुछ फार्मूला लिखते हैं। ये 9th क्लास की है या 10th में सीजन होने वाली है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण क्या होता है, √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आयत का हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा यानी कि भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा। वृत्त की परिधि क्या होता है, πr²। वृत्त की परिधि 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 πr²। और वृत्त का परिमाप क्या होता है, r ब्रैकेट में π + 2। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² θ/360। त्रिज्यखंड की परिमिति क्या होता है, 2 + πr π θ/में 180 × r। चाप की लंबाई 2πr θ/360। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या है,
आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटा में 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। वेद खंड का परिमाप क्या है? पाई आर थीटा बटा में 180 प्लस एल। वलय का क्षेत्रफल क्या है? पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। इसको हम ये भी कर सकते हैं पाई आर प्लस आर और फिर आर माइनस आर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है? √3/2 भुजा, एक भुजा का स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? a/4 ब्रैकेट में 4b² माइनस a², जहाँ b क्या है? समान भुजा है और a क्या है? तीसरी भुजा है। a b क्या हो जाएगा? इक्वल साइड और b a हो जाएगा तीसरी भुजा। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? √s, या इसी को बोलते हैं हीरोन फार्मूला, s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। इसका परिमाप क्या हो जाएगा? a प्लस b प्लस c/2। आगे वॉल्यूम से घन का आयतन L3, घन का क्षेत्रफल 6L², घन का विकर्ण √3L, घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का क्षेत्रफल क्या है? 2LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का विकर्ण क्या है? √L² प्लस B² प्लस H²। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2πrh। बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr²h। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है? πrl। शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है? πr ब्रैकेट में l प्लस r। गोला का आयतन क्या है जी? 4/3 πr3। गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है? 4πr²। अर्धगोला का आयतन 2/3 πr3। अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2πr²। अर्धगोला का परिमाप क्या है? 2r π+2। गोलाकार छिद्र का आयतन क्या है? 4/3 π बड़ी r², बड़ी r का क्यूब माइनस छोटी r का क्यूब। अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन 2/3 π बड़ा r का क्यूब माइनस छोटा r का क्यूब। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला देखते हैं। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। टैन थीटा लंबाई आधार। कॉट थीटा उसका उल्टा हो, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। सेक किसका उल्टा हो जाएगा? कॉस का। अब कॉस किसका उल्टा हो जाएगा? साइन का। लंब, कर्ण और आधार तीन चीज़ होता है ना। लंब को क्या बोलते हैं? P बोलते हैं। आधार को क्या बोलते हैं? B बोलते हैं। और कर्ण को क्या बोलते हैं? H बोलते हैं। ये तीनों निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है। याद नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। P/H साइन का हो जाएगा, B/H हो जाएगा कॉस का हो जाएगा, P/B क्या हो जाएगा? टैन का। इसको पलटेंगे तो कॉसेक हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो सेक हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो कॉट हो जाएगा। फिर है आगे साइन इंटू कॉसेक होता है 1। साइन पूछेगा तो ये बटा में जाएगा 1/cosec।
और कॉस से पूछेगा तो ये बटा में आएगा 1/sin थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1 होता है, और कॉस पूछेगा तो 1/sin, और सेक पूछे 1/sec, और सेक पूछेगा तो 1/cos। tan इंटू कॉट क्या होता है 1 होता है, tan पूछेगा 1/cot, और कॉट पूछेगा तो क्या 1/tan थीटा। फिर क्या है tan थीटा बराबर क्या होता है sin/cos को tan बोलते हैं, और फिर cot थीटा क्या होता है cos/sin को cot बोला जाता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है वो 1 होता है। अगर sin पूछेगा तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि sin स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अगर cos पूछेगा तो क्या हो जाएगा इधर आएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। फिर क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1g। अगर सेक स्क्वायर पूछेगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, और फिर क्या tan पूछेगा क्या बोलेंगे हम, tan पूछेगा बोलेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि tan स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर -1। अक्सर विद्यार्थी इसी में गलती करते हैं, इसको ध्यान देंगे। फिर आगे क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 हो जाएगा। कॉसेक पूछेगा तो क्या 1, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। फिर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इसमें लोग बच्चे अधिकांशतः गलत करते हैं। फिर आगे क्या है sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा। ये जो वैल्यू है आप याद रखेंगे इसको। साइन ये डायग्राम लिखा हुआ है, साइन 0 का वैल्यू क्या हो 0 है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कॉस 30 क्या हो जाएगा √3/2, कॉस 45 हो जाएगा 1/2, कॉस 60 हो जाएगा 1/2, और कॉस 90 0। tan 0 कितना हो जाएगा 0, tan 30 हो जाएगा 1/2 1/3, tan 45 क्या हो जाएगा 45 1 हो जाएगा, और tan 60 हो जाएगा √3, और tan 90 इनफाइनाइट। अब सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी को देख लेते हैं। माध्य का सिंपल सा फॉर्मूला होता है सिग्मा f/(x/(y)(σ)f), जहाँ पर सिग्मा को क्या बोला जाता है कुल योग, f को बारंबारता, x को कौन सी वर्ग चिन्ह। माध्यिका का फॉर्मूला है l + n/2 बड़ी f माइनस बड़ी f बटा छोटा f × y। l क्या होता है बहुलक होगा या फिर माध्यिका होगा, तो l बराबर क्या होगा निम्न सीमा। n/2 क्या बोलते हैं कुल बारंबारता का आधा। बड़ी f क्या होता है माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता। छोटा f क्या होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। i क्या होता है वर्ग लंबाई, उस सीमा माइनस निम्न सीमा। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है l + f0 f - f-1 बटा में 2f0 माइनस f-1 माइनस f1 × y। ठीक है, f-1 क्या होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक ऊपर वाली बारंबारता। f1 क्या होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक नीचे वाली बारंबारता। f क्या होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता का फॉर्मूला होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में प्रयोग के सभी संभव परिणाम की संख्या। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है 1 होता है, असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, और संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है 0 होता है जी, और सभी प्रायिकताओं का योग क्या होता है जी 1 होता है जी। ताश का पत्ता कुल 52 पत्ती होती है जी, जिसमें 2 रंग का होता है लाल और काला, लाल और काला। काला रंग का पत्ता कितना होता है 26 गो, लाल रंग का पत्ता क्या होता है 26 गो, और लाल में से ही लालपन आ जाता है और ईट आ जाता है 13 को, और काला रंग में से हुकुम और चिड़िया आ जाती है। ठीक है, चिड़िया और कालापन काला रंग में से आ जाता है। इक्का की संख्या कितना हो जाएगा 4, सारा ग्रुप में एक इक्का होता है। किंग कितना हो जाएगा 4, चारों में से एक हो जाएगा। क्यून कितना हो जाएगा 4 गो हो जाएगा चारों में, और जे कितना हो जाएगा चारों में। और कह सकते हैं चित्र वाला पत्ता कितना कहलाएगा, चित्र वाला पत्ता कितना कहलाएगा
तीनों में जे क्यू के को बोलते हैं चित्र वाला पत्ता, यानी कि 3 चौको 12, 12 को हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या होता है? जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त जाता है। चक्रीय चतुर्भुज वर्ग होता है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है? 180 या 2 समकोण या संपूरक होता है। किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई लंबाइयाँ 2 स्पर्शरेखा की लंबाइयाँ बराबर होती है। एक वृत्त में अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा लंबाई में उसका आधा होता है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यह कथन किसका था? थेल्स का था। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण की समद्विभाजक रेखा उसकी माध्यिका हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जो 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह कथन किसका है? पाइथागोरस का है। 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। सभी वर्ग या सभी वृत्त या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक ही वृत्त को स्पर्श करे तो वह चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा। यदि दो वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर हो तो दोनों वृत्त समरूप या सर्वांसम होगा। वृत्त की स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो इस तरह से आपके क्लास 10th के इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को हमने देखा। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप स्वस्थ रहें और खुशी खुशी एग्ज़ाम की तैयारी करें। धन्यवाद।